नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क का दोस्तों मेंस का डेट तो आ चुका है, बट काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एसबीआई से उतनी उम्मीद नहीं है और बार बार मुझे कमेंट्स करके ये पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी का कब आप कोर्स लेकर आओगे या आरआरबी की तैयारी कब से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले मैं यही बात करना चाह रहा हूं कि अगर आपकी उम्मीदें एसबीआई क्लर्क से नहीं है, हो सकता है ये वीडियो जब तक अपलोड हो तब तक एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट भी आ जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि रिजल्ट एग्जाम से 8 दिन पहले आए। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 10 अप्रैल को एसबीआई क्लर्क मेंस का, जिसके लिए एक सीरीज भी आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो एसबीआई क्लर्क मेंस देने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो इस सीरीज को जरूर देखिएगा दोस्तों। 10 डेज 10 टॉपिक्स, 10 दिन 10 टॉपिक, 1 से 1.5 घंटे की क्लास डेली यूट्यूब पे इसी चैनल पर शाम को 6 बजे हुआ करेगी। आप जरूर उस 10 टॉपिक को देख लीजिएगा। ये 10 टॉपिक से आपके कम 15-20 नंबर तक बन जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आने वाले जितने भी क्लर्क मेंस है सब में ये काम आएगा। पीओ मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो पीओ मेंस में भी सेम आते हैं, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, लेकिन सेम आते हैं। तो अभी हम पर बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका पेपर एसबीआई क्लर्क का अच्छा नहीं गया, एसबीआई पीओ का भी आपने दिया था लेकिन पेपर अच्छा नहीं गया, आप हो सकता है कि आपने तैयारी अभी अभी स्टार्ट की थी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन ना होने की वजह से, या कभी कभार ऐसा हो जाता है कि प्रिपरेशन तो अच्छी होती है लेकिन किसी वजह से हमारा पेपर बिगड़ जाता है, उतना अच्छा हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स हर थोड़े समय में होते रहते हैं। अभी ये एसबीआई क्लर्क जैसे ही खत्म होगा, आपका जो अब नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है मैं उसके बारे में यहां पर बात करने वाला हूं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस उसकी तरफ होना चाहिए अगर एसबीआई क्लर्क से उम्मीद नहीं है तो आगे आने वाले जो आपके 2 एग्जाम्स हैं अभी फिलहाल में, वो है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक का एक ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पीओ, और एक ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लर्क। ठीक है, तो नाम पे कंफ्यूज मत होइएगा। ऑफिसर स्केल 1 मतलब पीओ और ऑफिस असिस्टेंट मतलब कि क्लर्क। अब इसी में दोस्तों 1-2 एग्जाम और होते हैं, स्केल 2 और स्केल 3 के भी। तो स्केल 2 ये स्केल 1 है, ठीक है, एक स्केल 2 भी होता है, एक स्केल 3 भी होता है। लेकिन ये स्केल 2 और 3 जो है इनकी पोस्ट भी बता देता हूं। ये मैनेजर पोस्ट होती है और ये सीनियर मैनेजर पोस्ट होती है। तो आपको ये दोनों से कोई मतलब नहीं है, आपको ये दोनों से कोई मतलब नहीं। कुछ बच्चे इसको भी फॉर्म को फिल कर देते हैं, नहीं करना है दोस्तों। ये इसके लिए आपका कम से कम 2 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पोस्ट को फिल करने के लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कि अगर आप यहां पर पीओ बन जाते हैं या फिर आप मान लो आप क्लर्क बन जाते हैं, आप इन दोनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन दोनों के एग्जाम जो हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे होंगे, इनका एग्जाम सेम डेट पे होता है, इसलिए आप ये तीनों को नहीं भर सकते एक साथ, आप इसको भर सकते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए ये दोनों है। मान लीजिए कि आप क्लर्क बन जाते हैं, 1 जनवरी को रिजल्ट आएगा, 1 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ इनमें, ठीक है। बहुत ही छोटा प्रोसेस होता है इसका। ये आपका एग्जाम होगा अगस्त सितंबर के आसपास, जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ये जो आपके 6-8 महीने बचे हुए हैं, इन 6-8 महीने में डिसाइड हो जाएगा कि आप बैंकर बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो, इन दोनों की तैयारी करके, ठीक है। पूरा इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख लेना, ठीक है। अब ये दोनों ही एग्जाम मैंने क्रैक किए हुए हैं, मैंने इस पोस्ट पे काम किया हुआ है। अच्छी पोस्ट है, पीओ की पोस्ट है यार, मतलब सेम ही है। जो भी बैंक में काम होते हैं सारे बैंकों में सेम ही काम होते हैं, बस ये फर्क हो जाता है कि ये रूरल बैंक्स हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहां पर, आप जैसे सिटी में अगर जाके देखोगे, एसबीआई की ब्रांच देखोगे, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच देखोगे, मस्त एसी लगा हुआ है, मस्त कैबिन बने हुए हैं, वैसा यहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। प्रॉपर सरकारी जो एक, मतलब आप किसी सरकारी ऑफिस में जाकर देखिएगा, जैसे किसी बिजली ऑफिस में जाकर देखिएगा या पोस्ट ऑफिस में जाकर देखिएगा, गांव वाले जो होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर कैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि एकदम याद बेकार रहता है, लेकिन हाँ चीजों की फैसिलिटी थोड़ी यहां पर कम होगी, क्योंकि ये गांव गांव में इनकी पोस्टिंग होती है। छोटे छोटे गांव में भी आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। जो भी रीजन आपको मिलेगा उस रीजन में कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है। मेरे 7 महीने के एक्सपीरियंस में मुझे ऐसे ऐसे गांव में भेजा गया था जो करीब 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी दूर होते थे जहां मैं रहता था वहां से। हालांकि उसका पैसा अलग से मिलता था, दिन का 600 रुपए उस समय, अब तो शायद बढ़ भी गया होगा क्योंकि मैंने 7-8 साल पहले ही जॉब छोड़ दी थी। तो ये पोस्ट और ये पोस्ट एक साथ मेरी क्लियर हुई थी, और ये दोनों ही बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप इसको पेपर को क्लियर कर सकते हो। अभी से आप स्टार्ट करोगे, कोई बोलता है ना बच्चा कि सर मैं अभी से स्टार्ट करूंगा तो पेपर क्लियर कर सकता हूं क्या, इन दोनों पोस्ट के लिए मैं बोल सकता हूं डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों में आज तक बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं।
बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन नहीं हुआ है क्वेश्चंस के लेवल में। जैसे आप देखोगे एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के जो मेंस के लेवल होते हैं, वो लेवल को हर साल ऊपर किया जा रहा है, बढ़ाते जा रहे, हाई हाई लेवल के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। 60 से 62 नंबर सिर्फ कट ऑफ जाता है उसमें, वो भी 250 में से। तो यहां पर ऐसा नहीं है पीओ में, ठीक है। इसके आज भी इसमें आप लोगों को वो वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि 8 फ्लोर में 8 लोग रहते हैं, 8 के पास अलग अलग कार है, अलग अलग रंग की। तो आज भी उस टाइप के क्वेश्चंस आपको आरआरबी पीओ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस क्लर्क में आपको आज भी एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स वाले जो सवाल होते हैं वैसे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और इसीलिए इसमें लोगों के अटेम्प्ट 200 में से 150 तक भी रहते हैं। कुछ लोग 160 170 भी अटेम्प्ट करके आते हैं आरआरबी क्लर्क में, क्योंकि आज भी इसमें वही लेवल का चल रहा है कि एक सर्कल में 8 लोग बैठे हुए हैं, 8 के पास डिफरेंट गाड़ियां हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज भी क्लर्क में चलते आ रहे हैं। वही सिंपल इनइक्वालिटी, कोई कोडेड नहीं, कुछ नहीं, सिंपल इनइक्वालिटी जो आती है थोड़ी सी बड़ी करके उसको दे देंगे। वही सिंपल वाले सिलोजिज्म जो आपके प्रीलिम्स में आते हैं वही इसमें दे देंगे। वही आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थोड़े से बड़े करके आपको इसमें दे देंगे। वही 2-4 डीआई जो सिंपल वाली आती है, पाई चार्ट और बार ग्राफ और वही सब चीज, मतलब इसमें सब कुछ चीजें जो है वो आसान रहती है। ये दोनों पेपर की तैयारी आप करके अभी से बहुत जल्दी आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर आप का इनमें जॉब लग जाती है तो 2 साल जब आपके खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर आप क्लर्क भी क्लियर करते हो 2 साल के बाद आप इसके लिए फिल करके, पेपर बिल्कुल सेम ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहते हैं। जो पेपर इसका भी वही रहता है, बस जीके की जगह उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल्स, क्योंकि आप 2 साल से काम कर रहे हो तो वो सब चीजें थोड़ी ज्यादा आती हैं। तो यार 2 साल काम करते करते तो सीख ही जाओगे, तो ये चीज निकालना बहुत आसान होता है। 5 साल के बाद आप चाहो तो डायरेक्ट सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे आप जा सकते हो। तो ये आरआरबी का थोड़ा सा मैंने आपको सिस्टम एक समझा दिया है। अगर आप आरआरबी ज्वाइन करना चाहते हो, आरआरबी में काम करना चाहते हो, तो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी की जो पीओ की सैलरी है दोस्तों, वो अप्रॉक्स आपका इन हैंड जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी वो अप्रॉक्स 65,000 है। और क्लर्क की जो सैलरी है वो अप्रॉक्स 38,000 है। अप्रॉक्स बोल रहा हूं दोस्तों, थोड़ा बहुत 1-2 हजार ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें नहीं होगा कम, इसमें हो सकता है। इसमें तो 65 से ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा, 65 से ज्यादा ही है। पिछले जितने भी स्टूडेंट्स अभी जो मेरे सिलेक्ट हुए हैं उनका मैंने सैलरी स्लिप देखा हुआ है, और मैं बहुत जल्द सैलरी स्लिप भी आप लोगों को दिखाऊंगा, लेटेस्ट वाली सैलरी स्लिप, कि अभी जो उसने ज्वाइन किया, ये 1 जनवरी को जिसका रिजल्ट आया था, तो अभी अप्रैल चल रहा है, तो उनका 1 महीने की सैलरी अभी आ चुकी है। तो वो कितनी सैलरी आई है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। मैं सैलरी स्लिप पूरा शेयर करूंगा आप लोगों के साथ बहुत जल्द। तो इसकी तैयारी करना दोस्तों आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए 2 चीजें हैं दोस्तों, 2 तरीके हैं। अगर आप मुझसे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो 2 तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक तो वो कि हर बच्चा ज्यादा महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन जो आप अगर देखना चाहते हैं यस ऑफिसर का, तो वो आपको लगभग 4-5 हजार रुपए में मिलता है, जिसमें सारे टीचर्स की क्लासेस है। बट अगर आप सिर्फ रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग का दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की प्राइस है 2500 रुपए एक्सक्लूसिव का, जिसमें आप पूरे साल भर तक लाइव क्लासेस सारा कुछ अटेंड कर सकते हो। लेकिन यहां पर दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक चीज लेकर आया हूं, मात्र 749 रुपीज में आज तक मैंने जो पढ़ाया है, आज तक मैं भी दिखाऊंगा क्या क्या पढ़ाया हूं, तो आज तक मैंने जो कुछ पढ़ाया है वो सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 749 रुपीज में। इस पे भी आप डिस्काउंट ले सकते हो, AL10 ये कोड लगा लेना, आपको इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, आज तक मैंने जितनी क्लासेस ली यहां पर दिख रहा होगा, 190 से ज्यादा पजल की क्लासेस हैं, 100 से ज्यादा मिसलेनियस की क्लासेस हैं, प्री और मेंस दोनों की मिलाकर। मैं आपको टॉपिक वाइज भी बता देता हूं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने कितने मैंने क्या क्या करवाया हुआ है। तो यहां आप देख सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग के 6 वीडियोस हैं, इनइक्वालिटी के 6 वीडियोस हैं, कोडेड इनइक्वालिटी के 4, ब्लड रिलेशन के 6, डायरेक्शन डिस्टेंस के 4, सिलोजिज्म के 10, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5, अल्फाबेट टेस्ट के 4, नंबर टेस्ट के 5 और इनपुट आउटपुट के 4। ये सारे आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में भी आते हैं। ये मेंस की मिसलेनियस में ये सारी चीजें कवर की गई हैं। जितनी भी क्लासेस है दोस्तों, इस कोर्स को लेकर आप एसबीआई क्लर्क के मेंस के लिए भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मेंस की अगर आप बात करें तो मेंस लेवल पजल की 104 वीडियोस अवेलेबल है, 1-1 घंटे से ज्यादा की, 1-1.25 घंटा की क्लासेस है, 104 वीडियोस ऑलरेडी हैं, सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं। तो अगर आप चाहें तो ये कोर्स को ले सकते हैं दोस्तों। इसकी वैलिडिटी 1 साल की पूरी रहेगी, 1 साल तक आप इसको वीडियोस को देख सकते हैं, अपने आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं। मात्र लगभग 650 रुपए में आपको मिल जाएगा ये कोर्स, ठीक है। लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी लाइव क्लासेस देखें, क्योंकि अभी बैच स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए, तो आप एक्सक्लूसिव बैच ले सकते हैं, वो भी नीचे लिंक मिल जाएगा, जिसका प्राइस 2500 है। उसमें डिस्काउंट के लिए AL10 कोड यूज कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को यह बता देता हूं
कि ये जो सीरीज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मेंस बहुत नजदीक है और मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं भी कर सकता है तो वो बच्चा भी कम से कम 10-15 नंबर की तैयारी तो फ्री में यहां से हो जाए। हालांकि पजल की क्लासेस तो हो ही रही हैं, तो पजल भी आपकी अच्छी हो ही गई होगी, आप आराम से 30 तक स्कोर करने की ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये 10 डेज 10 टॉपिक में जो टॉपिक होने वाले हैं वो टॉपिक भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 10 दिन कौन कौन से टॉपिक में करवाने वाला हूं। आज कोडेड डायरेक्शन की क्लास है शाम को 6 बजे इसी चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, नोटिफिकेशंस वगैरह ऑन कर लेना दोस्तों, बेल वगैरह क्लिक करके, ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं आप लोगों को इसके टॉपिक बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं मैं यहां पर करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो कोडेड डायरेक्शन जो मैंने बता दिया, दूसरा जो है हमारा वो है अल्फा न्यूमेरिकल इनपुट आउटपुट। ऐसे ही बता देता हूं, लिखने में समय वेस्ट होगा। कोडेड डायरेक्शन पहली क्लास, दूसरी अल्फा न्यूमेरिकल इनपुट आउटपुट, फिर कोडेड इनइक्वालिटी, रोज एंड रिजल्टेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, फिर कोडेड ब्लड रिलेशन, फिर बाइनरी कोडिंग, फिर रिवर्स सिलॉजिज्म और कोडेड सिलॉजिज्म, फिर इनपुट आउटपुट, फिर कोडिंग डिकोडिंग और फिर लास्ट में डेटा सफिशिएंसी। ये 10 टॉपिक में दोस्तों कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। इसके अलावा पजल्स के करीब करीब 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये 10 दिनों तक ये 10 क्लासेस चलेंगी, पजल्स अभी 10 दिनों तक नहीं होंगे। पेड पे ऑलरेडी पजल की क्लासेस चल रही हैं, डेली सुबह 9:30 बजे पेड पे क्लास होती है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। आरआरबी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन कब आएगा? तो 1 जून को नोटिफिकेशन इसका आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे 1 जून को आता है हर बार। तो अप्रैल में 1 मई को आता है शायद, मई या जून, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं दोस्तों। तो 1 मई या 1 जून को इसका आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम समय रहता है दोस्तों, कि अगस्त में आपका पेपर होता है। तो अगस्त मतलब आपके पास मुश्किल से अभी 6 महीने बचे हुए हैं, 6 भी नहीं बचे यार, 4 महीने करीब करीब बचे हुए हैं। 4 महीने तैयारी करोगे, बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, तो आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों में से किसी ना किसी में सिलेक्ट हो जाओगे। तो अगर एसबीआई से उम्मीद नहीं है, तैयारी चालू कर दो, क्योंकि उसके जस्ट बाद फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क भी आ जाता है। तो आपके पास 4-4 एग्जाम हो जाते हैं, मतलब ऑप्शन होता है ना, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये करके, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। 1 अप्रैल को ऑलरेडी रिजल्ट आने वाला है, जो बच्चे वेट कर रहे हैं 1 अप्रैल को। अगर 1 अप्रैल को आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सफलता दिवस में मिलेंगे फिर दोस्तों, बहुत बहुत बधाई। और अगर इनकेस कुछ मार्क्स से अगर आप रह भी जाते हो तो हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों, क्योंकि जस्ट 4 महीने 5 महीने बाद फिर से एग्जाम होने वाले होते हैं। तो वापस से उसी तो नहीं बोलेंगे, उससे और ज्यादा तरीके से मेहनत करते हुए आपको तैयारी करनी है। क्योंकि जो तैयारी आपने इतने समय से की है ना, 4 से 5 महीने में शायद आप उससे और 10% एक्स्ट्रा देकर पेपर क्लियर कर सकते हो। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है, कुछ लोग तैयारी छोड़ भी देते हैं, बट मेरा ये मानना है कि ट्राई अंटिल यू गेट सक्सेस। जब तक आपकी एज है, एज लिमिट है, तब तक तो आपको ट्राई करना चाहिए। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में।